हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और देखिए आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक है आपकी पेट जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी कल हुआ था और आज हुआ है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हमें अभी अभी पता चली है। हालांकि वो सूचना कल की है लेकिन पता हमें अभी चली है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक अभ्यर्थी था, तो उस अभ्यर्थी की जो है दोस्तों मौत हो चुकी है। वो किस वजह से? इसकी सिस्टम की खराब व्यवस्था के कारण। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, शहर के स्वराज, बांदा शहर के स्वराज, इसका कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। बांदा शहर के स्वराज कॉलोनी निवासी उप निरीक्षक ओम प्रकाश मिश्रा का 25 वर्षीय पुत्र अभिलाष मिश्रा की शनिवार को झांसी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पीईटी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी थी। वह यहाँ रात में कुछ दोस्तों के साथ परीक्षा देने रात की ट्रेन से झांसी गया। शनिवार को उसने दूसरी पाली की परीक्षा दी। वहाँ से पैसेंजर ट्रेन से लौटते समय भीड़ में उसकी दम घुटने से मौत हो गई। कितना बुरा लगा सुनकर और कितना दुख हुआ होगा उस फैमिली को सुनकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कैंडिडेट है शादीशुदा थे, ये लड़का शादीशुदा था। 2 वर्ष की जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्ष की एक लड़की थी, एक वाइफ, मतलब एक खुद का भी परिवार था, छोटा सा परिवार के अलावा भी। तो कितना दुख हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह घर का इकलौता चिराग था। इतनी मतलब जब इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दूर बनाए हैं तो इनको व्यवस्था भी तो उसी हिसाब से करनी चाहिए। जिस हिसाब से रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो रेलवे पास उपलब्ध कराता है, बट इन्होंने बस झोंक दिया, ना लड़की देखी ना लड़का देखा, बस सेंटर झोंक दिया, भाई जाओ और पेपर दे के आओ। ये क्या तरीका है? इससे सरकार को आय प्राप्त होती है हालांकि, लेकिन ऐसी आय का क्या करोगे जहां एक अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है? तो ये बहुत ख़राब सिस्टम और सिस्टम की व्यवस्था है। इनको बसों की सुविधा, एक्स्ट्रा बसें लगानी चाहिए थी जिसमें कैंडिडेट आ जा सकें अच्छे से। और भाई भीड़ तो भीड़ है, अब क्या कह सकते हैं। बट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा भीड़ हो तो बिल्कुल न चढ़ें। ज़िंदगी सबसे पहले है। एग्ज़ाम छूटेगा कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी एक है। ज़िंदगी रहेगी तो और मौके मिलेंगे, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों दूसरी न्यूज़ देखते हैं हम। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है राहत मिल चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, और वो भी किन के लिए? जिनको जो है जैसे ओबीसी रहा, ईडब्ल्यूएस रहा, आपका एससी रहा, ये सब कैटेगरी वाइज जिनको सर्टिफिकेट वगैरह से कोई ना कोई दिक्कत हो जाती थी और इसकी वजह से इनको नौकरी से जो है वंचित कर दिया जाता था। तो इसको लेकर जो है राजस्थान की तरफ जो गहलोत सर हैं उनकी तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया है, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए दोस्तों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। जयपुर 15 अक्टूबर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए आशान्वित अभ्यर्थियों के लिए राहत प्रदान की है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें नौकरी से वंचित न किया जाकर इस शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। श्री अशोक गहलोत द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव को जो है मंजूरी भी दोस्तों दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शिथिलन देते हुए निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा तथा उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय में इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी
जो है लाभान्वित होंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से कैंडिडेट वंचित हो जाता था सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से। तो ये गलत बात थी कि जिसकी वजह से कैंडिडेट बाहर निकलता था। तो अब ठीक है, वहाँ यहाँ पर टैलेंट जो है दबेगा नहीं इस सर्टिफिकेट की वजह से, और सर्टिफिकेट जो है ज्वाइनिंग के बाद भी बनवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है छात्रों के लिए। तो दोस्तों ऐसा फैसला जो है हर राज्य में हो जाना चाहिए, यूपी में भी होना चाहिए, हर राज्य में, पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हित में फैसला है। और इसकी वजह से काफ़ी जो है छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। नौकरियों में पेपर पास करते हैं, सब चीज़ हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा है राजस्थान सरकार ने, यही सब सरकार जो है लागू करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।